हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत पीछे मुड़कर हेमंत को देखती है जो कि गुस्से में आयत और कबीर को ही घूर रहा है। आयत, हेमंत, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। हेमंत, बस एक चीज मांगी थी तुमसे। आयत, मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज, कभी मुझे धोखा मत देना, और तुमने वही किया। आयत, हेमंत, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। हेमंत, पता नहीं आयत, ये सब देखने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा क्या हकीकत है और क्या गलतफहमी। हेमंत के चेहरे का गुस्सा उदासी में बदल जाता है। आयत उसकी आंखों में दर्द साफ देख सकती है। हेमंत, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। आयत, प्यार सच में आपको कमजोर और बेवकूफ़ बना देता है। मैं यहाँ मिस्टर ओब्रॉय को जवाब देने आया था कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। उनका बिजनेस, पैसा, सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुमने तो किसी और को ही चुन लिया। आयत की बात सुने बिना ही हेमंत तेज कदमों से वहाँ से निकल जाता है। आयत उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर ने पूरी ताकत से आयत का हाथ पकड़ा हुआ है। कबीर, ये हमारी सच्चाई है। आयत, हेमंत और तुम दो अलग दुनिया के लोग हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक नहीं हो सकते। उसे प्रिया के साथ जाने दो। आयत और तुम्हारी सच्चाई पता है क्या है? कबीर, तुम एक नंबर के कमीने हो। यकीन नहीं होता है मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। आयत गुस्से में एक तेज थप्पड़ कबीर के गाल पर मारती है। तूने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो ये थप्पड़ भी कम है। कबीर, अगर अभी जल्दी में नहीं होती तो मुझे ज़बरदस्ती छूने के लिए तुझे बच्चे पैदा करने के लायक नहीं छोड़ती। मुझे पता है ये सब तूने प्रिया से पैसे लेकर किया है। दफा हो जा यहाँ से, और आज के बाद गलती से भी मेरे सामने मत आना। आयत तेजी से नीचे जाने को मुड़ती है, लेकिन तभी दो काले कपड़े पहने आदमी आयत के सामने आकर आयत का रास्ता रोक लेते हैं। आयत, कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से, मुझे नीचे जाने दो। आदमी आगे आकर आयत को पकड़ लेते हैं। आयत उनसे छूटने की कोशिश कर रही है, तभी उनमें से एक आयत के मुंह पे कपड़ा रखता है। जैसे ही आयत सांस लेती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आयत बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद आयत अपने आंखें खोलकर चारों ओर नजर दौड़ाती है। आयत एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में है। आयत के हाथ पे बंधे हुए हैं। आयत के सामने प्रिया और कबीर खड़े हुए हैं। आयत, प्रिया, कबीर, मुझे पता होना चाहिए था कि ये तुम दोनों की साजिश होगी। तुम दोनों को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, तो उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। आयत, आयत सोचते हुए, हे भगवान, लगता है आज तो ये डायन मेरी जान लेकर ही रहेगी। ये कमीना कबीर भी मेरी मदद नहीं करेगा। प्रिया, आज तक मैंने जितनी बार तुम्हें हेमंत की ज़िंदगी से हटाने की कोशिश की, हर बार तुम उसके उतने ही करीब आती रही,
पता है तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा। उन चारों गुंडों को मरवाना पड़ा। आयत, हेमंत को तुम किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन क्यों? प्रिया, हाँ, उस वक्त हेमंत के साथ सिर्फ तुम थी और हेमंत किडनैप हो जाता तो सब तुम्हारे ऊपर ही शक करते। किसी को मेरे ऊपर कोई शक नहीं होता। और वैसे भी एक पैसे की ज़रूरतमंद लड़की का एक अमीर लड़के को किडनैप करना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें फंसाकर हेमंत की ज़िंदगी से दूर कर देती। आयत, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाया और पुलिस उन गुंडों तक पहुंचती उससे पहले ही तुमने उन गुंडों को मरवा दिया। प्रिया, समझदार हो, लेकिन आयत अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती हूँ। हेमंत सिर्फ मेरा रहे, उसके लिए तुम्हें हमारे रास्ते से हटना होगा। आयत कुछ सोचकर, प्रिया प्लीज अब मुझे जाने दो। तुम जो चाहती थी वो तो तुम कर चुकी। हेमंत मुझसे नफरत करता है, अब तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? प्रिया, शांति, तुम्हारी वजह से हेमंत ने मेरी बेइज्जती की है और अब उसकी सज़ा मैं तुम्हें देकर रहूँगी। आयत प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। प्रिया हंसते हुए आयत के पास आती है और आयत के बाल पकड़ लेती है। वह पूरी ताकत से आयत का चेहरा पकड़कर दबा रही होती है। आयत उदास निगाहों से कबीर की तरफ देखती है। प्रिया, आज तुम्हें एहसास होगा कि मुझे कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती थी तुम्हें मेरे हेमंत के साथ देखकर। ऐसा क्या है तुम में जो उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।